हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं वन लाइनर प्रश्नों की एक श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। दोस्तों, अभी तक हमने देखा हिंदी नाटक का विकास, जिसमें अब हिंदी नाटकों पर ये हमारा आज अंतिम वीडियो होगा। हम आज जो बचे हुए नाटक हैं उनको इस वीडियो में समेटेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है आप सभी को तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। आज सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की थी। एक प्रश्न बनता है कि हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो नाटककार सुदर्शन मजीठिया जी हैं जिन्होंने नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की थी हिंदी में। सन 1986 में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नामक एक नाटक की रचना की थी, जो कि एक नुक्कड़ नाटक था। अब हम देखेंगे आचार्य नंद किशोर जी के नाटकों को, जिसमें इनका पहला नाटक है देहांतर। 1987 में प्रकाशित नाटक है ये। इसमें ययाति समिष्ठा देवयानी और पुरु की पौराणिक कथा भूमि पर आधारित ये नाटक है। अगला नाटक है पागल घर, जो कि 1988 में प्रकाशित नाटक है। ये काल्पनिक नाटक है आचार्य नंद किशोर जी का। हस्तिनापुर महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। जिल्ले सुभानी, ये पूछा जाता है, 2003 में प्रकाशित ये नाटक है, जिसमें आधार बनाया गया है मुग़ल बादशाह अकबर की जीवनी को। अगला नाटक है जूते, जो कि अरेबियन नाइट्स की लोकप्रिय कथा पर आधारित नाटक है। अगला नाटक है गुलाम बादशाह। गुलाम बादशाह 1992 ईस्वी में इनका नाटक है, जो कि बलबन के जीवन पर आधारित है। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था बादशाह गुलाम और बेगम, जो नाटक था वो था गिरिराज किशोर का। और इनके नाटक जो कि जिनका नाम है आचार्य नंद किशोर, इनके नाटक का नाम है गुलाम बादशाह। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बादशाह गुलाम और बेगम गिरिराज किशोर का है और गुलाम बादशाह आचार्य नंद किशोर का नाटक है। किमिदम यक्षम इनका एक और नाटक है, जिसमें मूर्तिकार पिता और उसकी पुत्री के बीच का प्रेम दिखाया गया है। तो ये थे आचार्य नंद किशोर के नाटक। अब हम देखेंगे समकालीन नाटककारों में कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख नाटक, जिसमें इनका पहला नाटक है भू खाग है। 1998 में प्रकाशित एक नाटक है ये एक विडंबना प्रधान नाटक है। कौन सा नाटक? भू खाग है। अगला नाटक है हमारी बुढ़िया। 2000 में प्रकाशित ये नाटक है। एक बूढ़ी स्त्री की त्रासदी का इसमें चित्रण किया गया है। सवाल और स्वप्न 2001 में प्रकाशित इनका नाटक है, जिसमें स्त्री की अस्मिता एवं त्रासदी का चित्रण किया गया है। बुढ़िया की गठरी नामक एक कहानी पर हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया है, जो लेखक की ही एक कहानी है। हमने देखा कि कुछ नाटककार अपनी ही कहानियों को आधार बनाते हुए उसके आधार पे एक नाटक की भी रचना करते हैं। तो उसमें से कृष्ण बलदेव जी भी हैं, जिनकी एक कहानी है बुढ़िया की गठरी। उसी पर इन्होंने हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया है। अगले नाटककार हैं नाग बोडस। इनके प्रमुख नाटक देख लेते हैं। खूबसूरत बहू 1998 में ग्रामीण जीवन पर आधारित इनका नाटक है। वसीयत एक कहानी भी है और एक नाटक है नाग बोडस जी का। 1998 में प्रकाशित ये नाटक है। दलित 1998 में प्रकाशित इनका नाटक है, एक राजनीतिक नाटक है। तोता झूठ नहीं बोलता 1998 में प्रकाशित इनका नाटक है, जो कि सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई को दिखाता है। तोता झूठ नहीं बोलता। पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002 में प्रकाशित इनका नाटक है, जो कि ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक बेंट गेस्टाइन के जीवन पर आधारित है।
अगले नाटककार हैं स्वदेश दीपक। ये एक प्रगतिशील नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटकों को देखते हैं। स्वदेश दीपक जी के नाटक बाल भगवान 1989 में प्रकाशित इनका नाटक है। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतरण है। इनकी एक कहानी भी है नाटक बाल भगवान, जिसके आधार पे इन्होंने इस नाटक का सृजन किया है और ये नाटक इनका प्रकाशित हुआ था 1989 ईस्वी में। कोर्ट मार्शल जो कि इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है, बहुत ही लोकप्रिय नाटक है। इसमें एक फौजी के जीवन की सच्चाई को दिखाया गया है। 1991 में प्रकाशित इनका ये नाटक है कोर्ट मार्शल। अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। जलता हुआ रथ 1998 में प्रकाशित इनका नाटक है, जिसमें शोषक और शोषित के बीच का दर्द और संघर्ष दिखाया गया है। सबसे उदास कविता 1998 में वर्ग संघर्ष का चित्रण दिखाती हुई जिसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण दिखाया गया है। काल कोठरी 1999 में प्रकाशित इनका नाटक है, जिसमें कलाकार की पीड़ा का चित्रण हुआ है। तो ये थे स्वदेश दीपक जी के नाटक, जो कि एक प्रगतिशील नाटककार हैं। अगले नाटककार हैं राजेश जैन जी, जो कि व्यंग्य नाटक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक हैं वायरस और विश्ववंश। वायरस 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और विश्ववंश 1999 ईस्वी में प्रकाशित नाटक है। वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है, जिसका नाम है धक्का पंप। धक्का पंप भी एक व्यंग्यात्मक नाटक है। प्रताप सहगल जी ने भी 2 नाटकों की रचना की है। पहले का नाम है अन्वेषक और दूसरे का नाम है नहीं कोई अंत। अब हम देखेंगे कुछ अन्य नाटककारों को जो कि समकालीन नाटककारों की श्रेणी में आते हैं और इनके नाटक देखेंगे। अब हम नरेश मेहता जी की यात्राएं हैं। नरेश मेहता जी के जो नाटक हैं उनके नाम है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। ये 3 प्रमुख नाटक हैं इनके। नरेंद्र कोहली जी का नाटक है शंभू की हत्या। रमेश चंद्र शाह का नाटक है मारा जाई खुसरो। सुदर्शन चोपड़ा का नाटक है काला पहाड़। पृथ्वीराज शास्त्री का नाटक है क्रीडनक। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का नाटक है अश्वत्थामा। अजीत कुमार पुष्कल का नाटक है घोड़ा घास नहीं खाता। कड़ाद ऋषि भटनागर का नाटक है जहर जनता का सेवक। चिरंजीत का नाटक है तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में। अब हम देखेंगे शिव प्रसाद जी के नाटक को, जिसका नाम है घंटियाँ गूंजती हैं। कमलेश्वर का नाटक है अधूरी आवाज़। रमेश उपाध्याय का नाटक है पेपर वेट, जो कि एक लोकप्रिय नाटक है। गोविंद चातक का नाटक है काला मुंह। राजेश जोशी जी का नाटक है जादू जंगल। राजकुमार भ्रमर जी का नाटक है तमाशा। जयशंकर शास्त्री का नाटक है कुरुक्षेत्र का सवेरा। संतोष कुमार नौटियाल का नाटक है चाय पार्टियाँ। अब हम देखेंगे प्रमुख अनुदित नाटक और उनके नाटककार। राजा लक्ष्मण सिंह ने नाटक शकुंतला का अनुवाद किया था, जिसके मूल नाटककार हैं कालिदास जी, और इस नाटक का अनुवाद इन्होंने 1862 ईस्वी में किया था। जो मूल नाटक है कालिदास जी का अभिज्ञान शाकुंतलम, उस पर आधारित है, जिसकी भाषा थी संस्कृत। रत्नचंद्र लीडर ने भरम जालक नामक एक नाटक, जो कि विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी ऑफ एरर्स नाटक से अनुवादित है, 1879 ईस्वी में इसका इन्होंने अनुवाद किया था अंग्रेजी से हिंदी में। मुद्रा राक्षस जी का नाटक है आला अफसर, जो कि एक रूसी नाटककार गोगोल की रचना है द गवर्नमेंट अफसर। उसका हिंदी अनुवाद है आला अफसर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। रघुवीर सहाय का नाटक है बर्नम वन, जो कि अंग्रेजी नाटककार मैकबेथ का अनुवाद है, जिसके लेखक हैं विलियम शेक्सपियर। विष्णु प्रभाकर नाटककार हैं, जो कि
प्रभात कुमार मुखोपाध्याय के देवी का अनुवाद करते हैं वंदिनी के नाम से। देवी बांग्ला भाषा में का एक नाटक है। रामेश्वर प्रेम अंचल, इनका नाटक है लोमड़ वेश, जो कि अनुवादित है वेन जॉनसन के द फॉक्स या वॉलपोनी से। ये अंग्रेजी से हिंदी में अनुवादित है लोमड़ वेश के नाम पे। अब हम देखेंगे मन्नू भंडारी जी के नाटकों को।